हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था, ये क्लास 9th का 4th चैप्टर है। कल हमने किया था 4.1 एक्सरसाइज में कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, जनरल इक्वेशंस क्या होती है। आज हम निकालेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन सपोज कर लिया हमने 2x + 3y = 4 है। हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास इस टाइप्स की कोई भी एक लीनियर इक्वेशंस होगी, तो हम इसका सॉल्यूशंस कैसे ऑब्टेन करेंगे। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको हम इक्वेशन में पुट कर दें तो उसकी बोथ साइड्स इक्वल होगी, मीन्स इक्वलिटी कंडीशन दिखाएगी। यानी कि x और y की हम क्या वैल्यू लें कि हमारे पास जो आंसर है वो 4 आए, उसको हम उस वैल्यू को हम बोलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर है? इसके लिए हमारे पास, अब देखिए, जैसे इससे पहले हम ऐसे करते थे 2x + 3 = 1. Find the solution of this equation. But this equation is a linear equation but in one variable. Here two variables are given x and y. अब जैसे हमने 8th क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। जैसे x की वैल्यू हम कैसे निकालते से 3 या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 3 करेंगे तो क्या हो जाता है -2। अगेन हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -1। मतलब अब हम x की वैल्यू -1 पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास वो 1 के इक्वल आना चाहिए, वो देखते हैं। करें पुट 2 × -1 + 3, तो -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1 एंड विच इज आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वी कैन से दैट हेयर x = -1 इज ए सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ये तो था हमारे पास इन वन वेरिएबल्स, but when the equations are given in the two variable, then how we can calculate the solutions of that equations. Firstly we solve this equation by taking x = 0. फर्स्ट कंडीशन हम ये लेके चलेंगे कि हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दी। मतलब हम इसमें वैल्यू पुट करके चलेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस की भी और प्लस वाली वैल्यू भी। तो यहाँ पर हमने 0 पुट किया तो 2 × 0 + 3y = 4, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, दैट इज 3y = 4। अगेन डिवाइडिंग बाय 3 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y, दैट इज 4/3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होगा इस इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0 एंड 4/3। ठीक है, 0 और 4/3 की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पुट करके आता है या नहीं। 0 पुट करो तो 2 × 0 + y की जगह में 4/3 पुट करना है तो 3 × 4/3, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सॉल्यूशंस। तो कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो? फर्स्ट कंडीशन में हमने x को 0 पुट कर दिया, अब हम एक सॉल्यूशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। सपोज सेकंड कंडीशन में हमने y = 0 पुट कर लिया, अब x की वैल्यू निकालिए। इसमें दिस वन इज ए फर्स्ट इक्वेशंस एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 0 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 2x + 3 × 0 = 4, 2x = 4, again dividing by 2 we get values of x, that is equal to 2, x = 2, therefore second solutions of the given equation is that when we put the value of y = 0 we get the value of x, that is equal to 2, therefore 2 and 0 is the solutions of the given equations. Again we can calculate another solutions by equating x = 1 by putting x = 1. What we get? Put the value of x = 1 in the first equations, 2 × 1 + 3 × y = 4. Now calculate the value of y
फ्रॉम दिस इक्वेशंस दिस वन इज 2 plus 3y is equal to 4 and 3y is equal to, here 2 is positive in the left hand side and by taking it in the right hand side its signs will be changed, that becomes minus, that is 3y is equal to 2, again dividing by 3 we get y is equal to 2 by 3. Again third solution of this equation is x value 1 and y's value 2 by 3. ठीक है, in this way we can calculate मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू इन्फिनिटी तक हम कितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच आर गिवन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर हम यदि वो ये पूछ ले कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर ऑफ दिस इक्वेशन 2x + 3y, देन वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होंगे। क्लियर है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज वो इसी की तरह है, इसमें ऐसे ही हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं इक्वेशंस के। ठीक है, तो देखिए 4.2 एक्सरसाइज निकालते हैं हम। 4.2 एक्सरसाइज में क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो y इज इक्वल टू 3x + 5 हमारे पास इक्वेशन गिवन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 3x + y इज इक्वल टू 5। सपोज दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। इसने ये पूछ लिया इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में पूछ लिया ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड थर्ड में पूछ लिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे हमने अब पहला एग्जांपल डिस्कस किया था, ये सेम उसी टाइप की इक्वेशन है। हेयर आर 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ x एंड y एंड दिस इज ए इक्वेशंस विच इज लीनियर इक्वेशन। देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y, वी कैन गेट, यानी कि हमें मिलते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो वी कैन से दैट दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका जो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है 4.2 एक्सरसाइज में का जो सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, इजी है, इसमें कुछ नहीं है। सेकंड में क्या है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट गिवन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या गिवन है, 2x + y इज इक्वल टू 7। हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, वेरी इजी। जैसे हम पहला एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं ऐसे ही करना है इसमें। पहले तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + y इज इक्वल टू 7, दैट इज y की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो सॉल्यूशंस क्या होगा 0 7। ठीक है, अगेन सेकंड क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट वी गेट 2x + y 0 होगा तो x की वैल्यू निकलेगी, y 0 इज इक्वल टू 7, अगेन 2x इज इक्वल टू 7, अगेन डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 7/2 एंड 0। ठीक है, अगेन आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आगे मान लीजिए हमने थर्ड सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हो, मतलब हमें इंटीजर भी पुट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर भी पुट कर सकते हैं, रैशनल भी, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। सिर्फ आपको उसका सॉल्यूशन ही निकालना है, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आपको यही नंबर पुट करना है। ठीक है, तो हमने अब क्या ले लिया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट 2 × 1 + y इज इक्वल टू 7,
that is 2 plus y is equal to 7 and y is equal to 7 minus 2. 2 here in the left hand side 2 is negative and in the right hand side it becomes, sorry, 2 is positive and in the right hand side it becomes negative and we get the value y is equal to 5. Again solutions is 1 and 5. Clear है? नेक्स्ट हम पुट करेंगे y is equal to 1. 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, यहाँ से y की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा 2x plus 1 is equal to 7. 2x is equal to 7 minus 1 that is equal to 6. 2x is equal to 6 by dividing by 2 we get 2 3 is 6, x is equal to 3 and here the solutions is 3 and 1. So these are the 4 solutions by putting the value of x, different values of x and y. So in this way we can calculate 4 5 6 up to how many, यानी कि जितने भी हमें पूछे गए हैं उतने सॉल्यूशंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं. होप सो क्लियर है ये. नेक्स्ट आगे सेकंड पार्ट करेंगे हम. इसका प्रोसीजर सेम रहेगा, हर क्वेश्चंस में सेम वही प्रोसीजर है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस. सेकंड पार्ट इज दैट पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ठीक है, ये इक्वेशंस हमें यहाँ गिवन है. इसमें हमें क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो सेम स्टेप है, फर्स्टली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यानी कि y इज इक्वल टू 9. फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास 0 एंड 9. ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करनी है तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, यानी कि पाई x इज इक्वल टू 9. x की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालते हैं, मल्टीपल में पाई है, मीन्स जो भी कोफिशिएंट उसके मल्टीपल में होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे. पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई टू पाई कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 9 बाई पाई and second solution is obtained, that is 9 by pi and is equal to and 0 y 0. ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई प्लस 9 y इज इक्वल टू 9. पाई उधर लेके जाएंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई. तो हमारे पास जो थर्ड सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा 1 एंड 9 माइनस पाई. क्लियर है इतना. नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, अब y की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे तो पाई पुट y इज इक्वल टू 1 तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9. पाई x here 1 is positive in the left hand side and right hand side it become negative, that is 9 minus 1. Pi x is equal to 8. On dividing by pi what we get, that is pi to pi cancel out, values of x is equal to 8 upon pi. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, फोर्थ सॉल्यूशन इज वैल्यूज ऑफ 8. सबसे पहले हम पाई x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 1. 8 by pi and 1 are the given solutions of this equations. ठीक है, तो इन दिस वे हम 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल लो जितने इसने पूछ रखे हैं. ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप कर लोगे बिल्कुल इजी. x इज इक्वल टू 4y सेम एज इट इज़ करना है. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड में क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट. चेक विच, हमने चेक करना है कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशंस गिवन है और कुछ टर्म्स दे रखी हैं. हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. फर्स्ट पार्ट में 0 2 है, सेकंड में 2 0 है, थर्ड में क्या है 4 0 है, फोर्थ पार्ट में √2 4 √2 है,
और फिफ्थ में 1 and 1 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे सोल्व? चेक वेदर दिस वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस और नॉट। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी दो वैल्यू गिवन है x और y की, यदि हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो हमारे पास वो वैल्यूज़ इसका सॉल्यूशन होंगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो चलो चेक करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन आता है या नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x, दिस वन इज वैल्यू x एंड y। जो ऑर्डिनेट्स में हम पहले लिखते हैं वो x की वैल्यू लिखते हैं और जो बाद में लिखी जाती है वो y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना आएगा? -4। इज दिस इक्वल टू 4? नॉट, तो दिस वन इज नॉट इक्वल टू +4, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? सेकेंड पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। अगेन 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? 4 0, x की वैल्यू 4 पुट करो, y की वैल्यू 0, 4 2 इंटू 0 दैट इज 4 इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? इसका एक सॉल्यूशन होगा। यस, दिस इज द वैल्यू 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में √2, x की वैल्यू √2 पुट करनी है, -2 की जगह y की जगह 4 √2, यानी कि 2 इंटू 4 √2। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? √2 कॉमन ले लीजिए, √2 इधर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 इंटू √2 आ जाएगा, -7 इंटू √2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है? 1 1 गिवन, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ 1, x की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन। 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 is equal to 4. Is this equal to 4? No, this is not equal to 4. Therefore, we can say that 1 1 is not a solutions of the given equations. Clear इतना? नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? स्टेटमेंट है इसकी, एक मिनट इसकी इंक। क्वेश्चन फोर्थ में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी k, फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7, k इज इक्वल टू 7। हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x + 3y इज इक्वल टू
7 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। सॉल्यूशंस के की वैल्यू निकालनी हो कि मतलब कोई और भी वैल्यू दे सकता है यहाँ पे ये, तो इस वे में हमारे पास के की वैल्यू पूछ ले और ये सॉल्यूशंस दे दे, तो उनको उस गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर यहाँ से के की वैल्यू निकाल देंगे। तो होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट बाकी जो 4.3 और 4 इक्वेशन एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।